कि अगर मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है 5 साल का बच्चा अगर गवाही दे देगा या साबित कर देगा तो हम नौकरी छोड़ के यहाँ से चल जाएंगे। हमको कोई संबंध नहीं है। कला है जागरण में या हिंदुस्तान में या जहाँ भी, वो तमाम चैनल वाले के ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। अब स्कूल बढ़िया से चलाता है, धिया पुता का खिलाता है, वही को आरोप लगता है। मीडिया में जो वीडियो चलाया गया उसमें तो 2-4 लोग पब्लिक जो है वो भी बोल रही थी कि आपके संबंध ये वो झूठे के वो अफवाह है जो स्कूल में ऐसा होता है वो। नमस्कार, प्रणाम, मैं शत्रुघ्न कुमार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं अपन न्यूज। कल के दिन मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिस विद्यालय के अध्यापक यानी एचएम साहब पर आरोप था कि उनके विद्यालय के रसोइया के साथ एक अवैध संबंध है, जिसकी पूरी सच्चाई क्या है आज के प्रेस वार्ता में बताए हैं। आप यह वीडियो पूरी देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, हम यहाँ इस स्कूल का प्रधान शिक्षक है। ये स्कूल का नाम? स्कूल का नाम तकिया टोली सर। जिस तरह से आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है, खासकर ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है कि यह स्कूल के एचएम और रसोइया के बीच में अवैध संबंध, और उसको लेकर शायद यह स्कूल के प्रांगण में पंचायती भी किया गया था। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमसे ज़्यादा अच्छा साक्ष्य होगा तमाम ग्रामीण, और जो भी आरोप लगा है मेरे ऊपर तमाम आरोप बेबुनियाद बेवजह है। अच्छा से स्कूल चलाते हैं, अच्छा सारा विधि व्यवस्था है, कुछ आपसी प्रतिशोध और सामाजिक तत्वों के कारण मेरा विधि व्यवस्था उसको अच्छा नहीं लगता है। वो हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिसके कारण इस ढंग का घटना हुआ है। वस्तु स्थिति ये है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है हम उससे कोसों दूर है, उससे दूर दूर तक हमको उससे कोई मतलब नहीं है, न लेना देना कुछ नहीं है। जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ये मुद्दा आखिर अचानक से सोशल मीडिया पे भयावह रूप क्यों ले रही है और तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे आपका वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? मेरा वीडियो वायरल इसलिए हो रहा है कि यहाँ बोले कि कुछ आपसी प्रतिशोध जो है, अपने में जो आपसी प्रतिशोध है उसका हम शिकार बने। एक जगह साथ में नौकरी करते हैं और किसी को मनमुटाव है, क्या है नहीं है अंदर में, वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन हम इस आरोप को नए सिरे से पूरे से एकदम आत्मीय ढंग से इसको हम खारिज करते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका साक्ष्य जो है वो आवाम से आप ले लीजिए कि आवाम अगर बोले कि गलत है कि सही है वो, लेकिन हम इसको खंडन करते हैं। ये आरोप अचानक से 2 दिन पहले लगा आपके ऊपर या इससे भी पूर्व में आपके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं? मेरे ऊपर ये आरोप बिल्कुल अचानक लगा। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, सरकारी काम कार्य को निष्पादन कर रहे थे। अटेंडर पता चला कि बाहर में कुछ आदमी हल्ला कर रहा है, तो हल्ला कर रहा है बाहर में, तो हम अपना काम निष्पादन करके जब हम बाहर गेट पे गए तो देखे कि 5-10 आदमी उधर से आ रहा है। अटेंडर बोले कि क्या हुआ, तो बोला कि नहीं आपके ऊपर आरोप लगा है, आप ये हुए। तो हम बोले कि साक्ष्य है कुछ हो, तो बोला कि नहीं साक्ष्य नहीं है, ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती का तो कोई सीमा नहीं है, हम किसी को कुछ बना सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के हेड मास्टर और रसोइया को एक साथ देखा गया हो, इसलिए लोग शायद आक्रोशित होकर यह कदम उठाए? रसोइया और हेड मास्टर को एक साथ देखा होगा, और ये चीज़ अगर साबित हो जाए तो हम नौकरी रिजाइन मार देंगे। तो आप क्या कहेंगे उन सभी लोगों को जो तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियो को देख रहे हैं और उनको भी यही समझ में आ रहा है कि वास्तव में हेडमास्टर के द्वारा रसोइया के बीच में जो संबंध है वो हकीकत है? न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये हम सार्वजनिक रूप से सभी दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो चल रहा है ये आपसी रंजिश का शिकार बने। हम यहाँ टीचर थे, इसलिए हमको साजिश के तहत फंसाया, और हम उन लोगों को कहेंगे कि आप कम से कम इस ढंग का वीडियो और इस ढंग के मैसेज और न्यूज़ को हाँ नहीं माने, उसको ना में कन्वर्ट करें। अगर आप वास्तव में सच्चे हैं तो प्रशासन के समक्ष गए और अभी तक आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई की मांग किए हैं? हम प्रशासन के पास गए, यहाँ वाद विवाद होने के बाद मैं बगल के थाना में गया। वहाँ जाने के बाद हमको आश्वासन समाज के तरफ से मिला कि सर हम लोग तो गलती नहीं किए हैं, 2-4 आदमी कुछ बोल दिया है, तो 2-4 आदमी के चक्कर में पूरे समाज को आप FIR मत कीजिए। हम लोग सामाजिक स्तर से इसको देख रहे हैं, बशर्ते कि ये तकिया टोल का जो भी समाज है वो आपके साथ है और रहेगा। और 1-2-4 आदमी 5 आदमी जो आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाता है, इस चीज़ को हम समाज नए सिरे से खंडन करते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद है, हम लोग समाज में देखें कहीं कोई बात नहीं है। सुनने में ये भी आया कि इस पूरे मामले का जर आपकी अपनी वाइफ है जो इस समाज के बीच में आकर इस मामले का उजागर किया। 1 मिनट, ये बात सही है कि हमारे पत्नी आकर के या यहाँ जो भी बोली,
अब एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं मीडिया के चैनल से कि हम इस स्कूल में नौकरी करते हैं। यहाँ से कैमरा पे देख के बोले, कैमरा पे देख। सारे स्कूल के स्टाफ का मोबाइल नंबर है, सब जगह का है, वो भी शिक्षिका है, सब बात है, सारा व्यवस्था है। उनको मेरे बारे में किसी ने किसी के द्वारा, स्कूल से ही किसी के द्वारा उनको इस ढंग से कन्विंस किया गया कि बात व्यवस्था कुछ इस ढंग का हो कि उन मास्टर को बदनामी हो, यही चीज़ है। और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है, 5 साल का बच्चा अगर गवाही दे देगा या साबित कर देगा तो हम ये नौकरी छोड़ के यहाँ से चल जाएंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा था भीड़ से कि रसोईया बोल रही थी कि हम हेड मास्टर के साथ ही रहेंगे। नहीं, सारा बात गलत है, सारा चीज़ गलत है। न्यूज़पेपर में आया है, किसके तहत आया है, किसके बयान के थ्रू आया है? न्यूज़पेपर में जो निकाला है, जागरण में या हिंदुस्तान में या जहाँ भी, वो तमाम चैनल वाले के ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। वो बगैर पूछे हुए बिना मतलब का लड़का सब इधर से उधर वीडियो चला के भेज भाज के अपना किया। और जो इस घटना का मास्टर माइंड था उसको भी उसमें ये हो गया कि भाई वीडियो चला तो इसको बदनाम कर दो। यही बात है, वस्तु स्थिति इसमें जो जितना जो हमको जानकारी है हम रख दिए, बाकी बात अब आप। कुछ लोग तो कह रहे थे कि शिक्षा की मंदिर में हेड मास्टर के द्वारा पाप का क्लास चलाया जा रहा है। एक मिनट, जो आदमी ये चीज़ बोला है कि शिक्षा के मंदिर में पाप का क्लास चलाया जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे मधुबनी जिला में प्राइमरी स्कूल जिस ढंग से हम इस तकिया टोल को सजा समार करके रखे हुए हैं, उसमें जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि स्कूल में पाप का क्लास चलता है, वो आदमी ही आकर के मेरे सामने में बोल दे कि पाप का क्लास चलता है, तो हम मीडिया के चैनल से बोलते हैं जो जुर्माना करेगा मान लेंगे। मतलब आप इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हेड मास्टर और रसोईया के बीच में कोई किसी तरह का संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। समाज कर्मचार हो, रसोईया और हेडमास्टर के बीच में किसी ढंग का कोई बेअदबी बात, कोई बदतमीजी, कोई बेअदबी बात नहीं है। सर, लेकिन भीड़ में एक चीज यहाँ पे देखने को मिला कि आप जब पत्रकार जब आए हुए थे वीडियो ले रहे थे, उस समय आपने पत्रकार के साथ में अभद्रता की। एक मिनट, पत्रकार के साथ हमने अभद्रता नहीं की है। उस समय का वो मूवमेंट था, बात था, और उसके बाद मैंने पत्रकार महोदय से सॉरी भी बोल लिया कि वो आवेश था, इसलिए हमको लगा कि बात तो कुछ नहीं है, हम खुद नहीं समझ रहे थे कि क्या बात है, क्या हो रहा है। बाद में पत्रकार महोदय हमको बताया कि आपके ऊपर आरोप लगा है, इतना भीड़ आपके ऊपर है, तो अब हम इनको बोले कि आप हमसे लीजिए, सफाई खंडन कीजिए, ये बात हुआ। एक सवाल ये भी है, सुनने में आ रहा है कि हेड मास्टर के ऊपर 2-4 थप्पड़ भी लगाया गया है आक्रोशित लोगों के द्वारा। देखिए, आक्रोशित लोग, हम ये चीज़ आपको मीडिया के चैनल से फिर एक बार इस समाज को नमन करते हैं। इस समाज को हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि समाज के कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बॉडी में टच नहीं किया है। हम गाड़ी से जा रहे थे, हमको समाज बाइज्जत यहाँ से बोला कि आप सर जाइए घर। हम जा रहे थे तो रास्ते में वो पानी वाला पाइप था, उस पर मेरा गाड़ी का अगला चक्का सीधे अथी हुआ, तो 2-4-5 गो लड़का बच्चा जो था वो पीछे से ऐसे हा हुसोल जो होता है सो कर दिया। बाकी बात, इस समाज को, तकिया टोल समाज को, हिसार के तमाम समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि हमको जितना मान सम्मान, जितना लाड़ प्यार देता है, उतना आज तक किसी टीचर को नसीब नहीं होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए हेड मास्टर या स्कूल से भीड़ के बीच से फरार हो गए। हम भीड़ के बीच से फरार नहीं हुए हैं। मेरा ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। 4:30 पर मैंने स्कूल से आउट हुआ। उसके बाद जब हम भीड़ देखे तो हमको लगा कि हम इस समय तो हम तो कुछ एकदम इनोसेंट है। बाद में यहाँ से हम जाने लगे तो लोगों 2-4 गो लड़का आकर के अथी किया, लेकिन बशर्ते वस्तु तो वैसा मामला। अगर आप वास्तव में इनोसेंट है, ईमानदार हैं, तो मौके की हालात को देखते हुए नज़दीकी थाना को क्यों नहीं खबर किए, जो माहौल इतना मौके के हम इनोसेंट है, सब कुछ है, हम इसलिए थाना को अथी नहीं किए कि हमको लगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरे साथ इस ढंग का व्यवहार नहीं होगा। हम दूर दूर तक इस चीज़ में नहीं थे। अगर इस चीज़ का होता तो हम सावधान हो जाते। सो चीज़ नहीं था। हम काहे बेवजह समाज के ऊपर आरोप लगाएंगे कि हम प्रशासन को बुलावे या किसी को बुलावे। अंत में जब हम देखें कि सिचुएशन इस ढंग का हो गया और मेरे ही बारे में हो रहा है, तब मैंने 112 पे कॉल किया और वहाँ से प्रशासन आकर के यहाँ विधि व्यवस्था को शांत किया। पत्रकारों के द्वारा जो खबर चलाई गई है उसमें वास्तव में वास्तविकता है या गलत जानकारी के संदर्भ में खबर चलाया गया? पत्रकार के द्वारा आज तक, अभी तक जो भी न्यूज चलाया गया है, वो लड़का बच्चा के मोबाइल से वीडियो जो बना था उसको लेकर के वो लोग लंबा चौड़ा करके बनाया है।
और जितना तब मीडिया, जितना चैनल पर मेरा न्यूज़ चला है, इस ढंग का न्यूज़ चला है, उस तमाम न्यूज़ चैनल पर हम मानहानि का मुकदमा आवेदन हम लिख के तैयार किए हैं। हम मानहानि का मुकदमा करेंगे कि मेरे ऊपर इस ढंग का जो आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है। अब साबित कीजिए, हम नौकरी छोड़ेंगे। इस खबर से खासकर आपके मान सम्मान को कितना ठेस पहुंचा है? जिस तरह से समाज में आपकी छवि थी, क्या वो छवि बरकरार रह पाएगा या फिर उसमें कोई तरह की कोई गिरावट हुई? ये घटना से हम इसलिए मरमाहट थोड़ा हुए हैं कि ये घटना जो इल्ज़ाम लगा, वो इल्ज़ाम तो एक अनबना सा है, जबकि हम लोग उससे कोसों दूर है। हम लोग नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं। समाज मेरे पक्ष में है। समाज बोला कि हम लोग न देखे हैं, न आपको हम आरोप लगा सकते हैं। विवाद के तुरंत बाद अगले दिन आप सही समय पे स्कूल आए, मतलब मन में संकोच नहीं था हमको? कि कैसे जाए नहीं जाए? विवाद के तुरंत बाद सुबह में हमने स्कूल आया, टाइम से स्कूल हाजिरी बनाया। उसके बाद बीआरसी के काम में गए, संकुल पे गए, यहाँ से आए। यहाँ के तमाम पब्लिक हमको बोले कि सर जी आप स्कूल आइए, रेगुलर कीजिए, आपको हम लोग जैसे मान सम्मान करते थे हम वैसे करेंगे। और कोई वीडियो पे चला दिया, कोई फेसबुक पे चला दिया, उसका हम गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ तक वस्तु स्थिति है उसमें यहाँ का समाज आपको सब दिन सम्मान किया है, करता रहेगा, आजीवन करता रहेगा। इसलिए कि आपने जो हमारे समाज को जो चीज़ दिया, जो मान सम्मान दिया 10 वर्ष में, वो चीज़ हम जीवन में नहीं भूलेंगे। और जो आपका न्यूज़ जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उसके लिए हम तमाम समाज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगते हैं। इस पूरे मामले को लेकर खासकर हरलाखी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किस तरह से कार्रवाई कर रही है, आपके पक्ष में या आपके विरुद्ध? हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय का जहाँ तक बात है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को सारा जानकारी मिल गया है और उन्होंने बोला कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम इस टीचर के बारे में हम सारा चीज़ लोग के जानकारी ले लिए हैं, धरातल का जानकारी लिए हैं। उसमें ये सारा आरोप बेबुनियाद है, प्रशासनिक स्तर से भी बेबुनियाद है और सामाजिक स्तर से भी बेबुनियाद है। स्कूल प्रशासन के तमाम स्टाफ के तरफ से भी ये आरोप बेबुनियाद है। मतलब रसोईया के साथ आपका किसी तरह का कोई संबंध नहीं? रसोईया के साथ और मेरा जो भी विवाद है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पेपर में खबर देखने के बाद आपकी वाइफ रो रही थी कि हम ऐसा बयान नहीं दिए हैं, उसके बाद भी पेपर में खबर आ गया। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, पेपर में खबर, यहाँ जब 200, 400, 50 आदमी का भीड़ हो गया तो पेपर में खबर, पेपर में अब कौन क्या दे दिया एडवर्टीजमेंट, ये चीज़ बिल्कुल गलत दिया है। और हम पेपर में जो हिंदुस्तान जागरण जो निकाला है उसमें सारा चीज़ अनाप शनाप बयान दिया है। हम दैनिक जागरण के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से। सभी पेपर में एक दैनिक जागरण, जो भी पेपर में आया था, जो भी पेपर में आया था, बिना हम लोगों से कोई कंसेप्ट किए हुए, बिना कोई रिव्यू लिए हुए अगर दे दिया बच्चा, लड़का बच्चा के मोबाइल पर, पब्लिक के मोबाइल से लेकर के, तो उस चीज़ को हम खंडन करते हैं। हम जो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयान चलाया है फेसबुक, यूट्यूब, दुनियादारी, उस सब के ऊपर हम मानहानि का मुकदमा। एक सवाल, जिस तरह से स्कूल के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, उनका भी आरोप है कि आप न तो कभी शिक्षा समिति की बैठक की है और न ही तरीके से यह स्कूल चला रहे हैं, और पूर्व में आप जहाँ थे वहाँ पर भी इस तरह का व्यवहार आपका था। एक मिनट सुनिए, जहाँ तक अध्यक्ष का बात है, हम आपको ये चीज़ साफ कर देते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय और हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा चीज़ है जो टेबल का चीज़ है, टेबल पर बैठ के बात होना चाहिए। और विदाउट VSS मीटिंग स्कूल नहीं चल सकता है। ये रूल रेगुलेशन का एक आरोप कोई लगा दिया धोखा से, इसके लिए सारा चीज़ नहीं हो सकता है। न्यूज़ मीडिया में जो वीडियो चलाया गया उसमें तो 2-4 लोग पब्लिक जो है वो भी बोल रही थी कि आपके संबंध ये है। हम ये चीज़ आपको बोल दिए कि पब्लिक हमको 90% पब्लिक जो है ना, अब 2-4 अभी एविडेंस हम बता देते हैं। अब वो भीड़ में 2-4% पब्लिक का हम क्या कहेंगे? हम तो खुद ये चीज़ बोल रहे हैं, हम खुद मरमाहट हैं। और न्यूज़ चैनल से अगर कोई देख रहा होगा न्यूज़, तो मेरा चेहरा ही उसको बयां कर देगा कि गलत है कि सही है। बिल्कुल, जब पेपर में छपा खबर तो आपके पत्नी जो देखे हैं तो वो बता रहे हैं कि हम ऐसा बयान नहीं दिए हैं, उसके बाद भी कैसे छापा गया? पैसा के लालच में आपके पास कॉल? कोई पैसा का लालच या चाहे डिमांड किया गया था पैसा का, कुछ पैसा का लालच हो या डिमांड किया हो, वो बात तो जो है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरे खिलाफ जो भी न्यूज़ बेवजह चलाया है, हम सीधा बात बोलते हैं कि हम उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे बस। तो है जो हलवाई है उनको जो रसोईया है उन्हें भी तो यहाँ उनसे बात किया जाए, उन्हीं से साक्ष्य पूछ लिया जाए एक बार
कि क्या वाकई में हम क्या रसोईया आपके पक्ष में बोल रही है या आपके खिलाफ? तो सो तो वो वास्तव में बोलेगी। हेडमास्टर हमारे साथ गलत किए हैं। सो तो वो बोलेगी ना। आज रसोईया आई हुई है क्या? जिस तरह से आप पे आरोप लग रहा है कि आपका संबंध स्कूल के हेड मास्टर के साथ है, जिसको लेकर स्कूल के प्रांगण में पंचायती भी किया गया था, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, बताइए। मैं यहाँ पर 8 साल से काम कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरी सास 1 साल काम की, उसकी 60 साल हो गया, वो यहाँ से निकल गई। तो मेरी सास से पूछा गया जो तो आप किसको आप नौकरी दीजिएगा, तो बोली कि छोटी बहू को। तो छोटी बहू का आधार कार्ड प्रूफ कुछ नहीं था। हम यहाँ पर कभी भी मेरा बेटा बेटी भी पढ़ता था, पैसा वैसा नहीं मिलता था, हम उसके बाद भी हम यहाँ पर कंप्लेंट करने नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे कि हमको 500-200 रुपये के लिए हम हेडमास्टर से झगड़ा करने नहीं जाएंगे, तो उससे हमको कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमको कुछ दिन के बाद हमको मतलब मेरा काम यहाँ पर लग गया। मतलब मुखिया जी से पूछा गया, वार्ड पंच से, वार्ड सदस्य से, जे क्या आप काम कीजिएगा जो मतलब आपके दियादनी को नहीं होगा, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हम बोले कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी काम करेंगे तो हमको उसमें से मतलब फंसाया जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर अभी इस चीज़ की आशंका आपको पहले से थी? हाँ, क्योंकि मेरे गांव में जो आदमी सब है ना, वो मेरे जब से मैं शादी करके आई तभी से मेरे गांव में हम पे लगा हुआ है। आप और स्कूल के हेडमास्टर के बीच में कैसा संबंध है वो बताइए। हेड मास्टर के सवाल में मुझे कुछ नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम काम करेंगे तो उसको जब 2-3 ठो मास्टर है, तो एक आदमी खाना खाएंगे तो दूसरे आदमी को तो खाना देंगे। आप कोई खाना खाते उसको ऐसे दे रहे हैं, हम प्लेट जैसे दे रहे हैं, कोई इसको दूर से कोई फ़ोटो खींच लिया, उसको कोई चिपका करके उसको वायरल कर दिया, जो मतलब कि मास्टर के साथ ये मतलब रसोईया रहती है। लेकिन अभी आप एक जो अभी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, अभी आप बोली कि ग्रामीण मेरे पीछे लगे हुए जब से मैं शादी करके आई हूँ, लेकिन प्रशासन का मानना है कि ग्रामीण लोगों ने आपको बचाया है। जब प्रशासन आपको ले जा रही थी तो पुलिस की गाड़ी से आपको उतारे हैं, इसलिए उतारा गया है उस दिन कि बोले कि सब कि यहाँ पर जाएगी ना तो पहले का जो मसला है, इसके घर के झगड़ा है तो कुछ बोल देगी, इसलिए। प्रशासन तो आपके घर पे भी गई थी, लेकिन आप घर से फरार थे, क्यों? हम फरार इसलिए नहीं, हम नहीं फरार थे, हमको सबको भगाया गया था जो अब तो आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, जो नहीं तो आप पे मतलब अति हमला होगा। इस पूरे मामले की उजागर हेडमास्टर की पत्नी खुद की है, कहीं ना कहीं उनको भी नहीं, आशंका थी? उसको शंका नहीं थी, उसको भड़काया गया है। अच्छा। उसको कंप्लेन किया गया है, यहीं से हो या गांव से हो। इसमें मतलब किसका साजिश हो सकता है? जिस तरह से एचएम या स्कूल के हेडमास्टर और रसोईया के बीच का जो गलत संबंध सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, किसका साजिश हो सकता है इसमें? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपने आप में सही है, गलत नहीं? हाँ, हम गलत नहीं हैं, हम जो भी सही आरोप हैं। जो भी आरोप लग रहा है वो सब गलत है। सब गलत है। हम पे मतलब ये काम छोड़वाने के लिए आज से नहीं, जब से हम काम धरे हैं तभी से 2 साल 3 साल ठीक ठाक था। लेकिन जब उसके बाद मेरे बेटा भी कमाने लगे, मेरा पति भी कमा करके देने लगे, हम अच्छा खासा घर आश्रम चलाने लगे। इसके लिए मेरे पति को, मेरे बेटे को भड़काया गया। जो अभी आपके पति का क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं? मेरे पति घर में नहीं रहने दे रहे हैं कि हम इसको नहीं रखेंगे, ये जहाँ पर जाए हम इसको डिवोर्स देते हैं, हम इसको नहीं रखेंगे, अपने बाप के यहाँ जाए। मेरा बेटा अभी देखिए जो मतलब अभी हम मार खा के आए हैं, मेरा मोबाइल तोबाइल सब छीन लिया है। अभी हमको देखिए से मारा हुआ है, से हमको मार पीट कर पीकर। भीड़ से खबर ये भी सुनने में आ रही थी कि आप बोल रहे थे कि हम हेडमास्टर के साथ ही रहेंगे। नहीं, हमसे पूछा गया, ग्रामीण हमसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, कि यहाँ पर जो पंच बैठे हैं, जो आप क्या मतलब कि हम बोले कि किस लिए बैठे हैं, सो आपको हम बताइए। तो आपके मतलब ऊपर आरोप लगा गया है जो हेड मास्टर जो है, तो आप उसके संबंध आपके रिश्ते हैं हमको ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये भी गलत है, आप नहीं बोले कि हम हेडमास्टर के साथ रहेंगे। नहीं, ये सारा बात गलत है, ये सारा बात गलत है। बड़े बड़े अखबार में चल रहा है कि आपके साथ हेडमास्टर के साथ अवैध संबंध। नहीं, हमको कोई संबंध नहीं है। कार्रवाई किए हैं? नहीं, हम अभी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि मेरे पति को समझाया जाए। जी से पहले से हम यहीं पर है,
पाठके जी समय से माने हम तो यही पर रहता है जो सब ताला कुंजी बाढ़ कर सब चले जाता है तब हम यहाँ आप पहले से हैं यहाँ के हेड मास्टर, किस तरह के उनका व्यवहार स्वभाव कैसा है? यहाँ सब ठीक है, यहाँ के लिए कुछ नहीं है, वो गलत यहाँ कुछ नहीं गलत है। ये जो हल्ला उठा अचानक से कि मास्टर हेड मास्टर के साथ और रसोईया के साथ एक दूसरा आपस में प्रेम प्रसंग चुदर बुदर कर रहे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ के बाद में कुछ नहीं है, वो झूठे के वो अफवाह है जो स्कूल में ऐसा होता है वहाँ होता है। कुछ आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम हमारा रामलोचन है। कहाँ का रहने वाले हैं? सारे यहीं टोले के है। तो नाम क्या हुआ आपका? मंतोरिया देवी। कहाँ का रहने वाले हैं? तकिया टोल। इस स्कूल में क्या करते हैं आप? खाना बनाते हैं। जो हेडमास्टर के ऊपर आरोप लग रहा है कि रसोईया के साथ अवैध संबंध है, क्या सही है? गलत है। कभी आप देखे हेड मास्टर को और रसोईया को एक साथ गलत करते हुए? नहीं सर, नहीं। तो ये खबर आखिर कैसे वायरल हो गया? पंचायती कैसे बैठ गया गाँव में? वो चढ़ेला ऊपर चढ़ेला ऊपर मतलब कि साजिश है। हाँ। ये आपका कहना है?